स्टार्ट कर। अभी बात करते हैं रिकॉर्डिंग के बाद, ठीक है। जब मैं अपना वो कर लेता हूँ ना सारा टॉपिक कवर, फिर उसके बाद एक मरतबा फिर इसके बारे में बात करते हैं। एक्सेल पर आ जाते हैं, एक्सेल स्टार्ट कर लेते हैं। बैठो पूछा, वहाँ पर एंड में देखो जगह है, ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे मैं हेडिंग डालना चाहता हूँ तो डाल लूँ, नहीं तो मर्जी है आपकी, हेडिंग डालनी है तो डाल लो, नहीं तो नहीं, छोड़ दो। यहाँ पे सबसे पहले मैं प्रोडक्ट की हेडिंग डालना चाहता हूँ, प्रोडक्ट्स, और यहाँ पे मैंने दे दिया अमाउंट, ठीक है। अब आप प्रोडक्ट्स के नेम लिखना शुरू करें। मिसाल के तौर पे मैंने सबसे पहला प्रोडक्ट लिखा है चार्जर का, ठीक है। नीचे भी चार्जर लिख लेता हूँ। एक प्रोडक्ट में 3 बार ले रहा हूँ। अब आपकी मर्जी, आप जितनी बार भी देख लिखना चाह रहे हो वो प्रोडक्ट लिख लो। मैंने यहाँ पे केबल लिख लिया, यहाँ पर हैंड फ्री लिख लिया। अब आप लोग दूसरी प्रोडक्ट लेंगे, जहाँ मैंने ले लिया केबल, ठीक है। यहाँ पर अब इनकी अमाउंट देना शुरू करूंगा। चार्जर सबसे पहले मैं कह रहा हूँ 900 का, फिर कह रहा हूँ 800 का, फिर कह रहा हूँ 850 का, ठीक है। केबल कह रहा हूँ 600, 700, हैंड फ्री है 400, और हैंड फ्री 400 हो गई, 450 हो गई, और 500 हो गई। केबल मैंने कर लिया 800 रुपये का। ये मैंने एक मिसाल के तौर पे अपनी एक डेटाबेस बना ली कि मेरी शॉप के अंदर ये प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। और इनकी अमाउंट्स मैंने क्या लिख दी, ये सब बता दी अमाउंट्स। टेबल तो क्रिएट करना सबको आता है ना, ये आसान काम ही है। अब आप इसको पूरा सिलेक्ट करके सेंटर में कर लें। और अब मेरे को ये वाली 2 हेडिंग है बोल्ड करनी है थोड़ी सी, यानी बोल्ड होके लिखा हुआ आ जाए। तो शॉर्टकट की क्या थी, कंट्रोल बी, नहीं तो आप कंट्रोल बी कर लो। अगर कंट्रोल बी नहीं करना तो बोल्ड ये लिखा हुआ, इटैलिक करना है इटैलिक भी कर लो। तो यहाँ तक क्लियर है, मैंने सिर्फ डेटाबेस बनाया। अब मैं मैक्सिमम का फॉर्मूला अगर लगाता हूँ MAX मैक्स टैप प्रेस, मैंने इसको यहाँ से लेके यहाँ तक सिलेक्ट कर दिया, शिफ्ट दबा के 0 ब्रैकेट क्लोज करा, एंटर। अभी इसने मुझे 900 अमाउंट दी है। मैक्सिमम इसने क्या अमाउंट दिया मुझे। अगर मेरे पास ये टेबल अगर अभी यहाँ पे सामने नहीं दिख रहा, या बहुत ज्यादा टेबल है, बहुत बड़ा टेबल है, तो मुझे देखना पड़ेगा 900 की प्रोडक्ट क्या है, टाइम लगेगा। यानी डायरेक्ट मुझे प्रोडक्ट का नाम नहीं बता रहा ना ये। प्रोडक्ट का नाम आपको 900 आ गया आपका आंसर। मुझे 900 बिना टेबल देके बताओ कि कौन प्रोडक्ट कौन सी है इसकी, बता सकते हो। नहीं बता सकते ना, इसलिए डायनेमिक फार्मूलाज यूज होते हैं। इसी तरीके से मिन का फॉर्मूला भी है MIN मिन, टैप प्रेस, और यहाँ से लेके यहाँ तक आप पूरा सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट दबा के 0 ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर मार देंगे, 400 आ गया मिनिमम, ठीक है। इसी तरीके से सम निकलेगा। अब हम निकालते हैं डी मैक्स की तरफ चलते हैं। तो डी मैक्स में सबसे पहले ये चीज डेटाबेस बन गई हमारी। उसके बाद क्या था, देख के बताओ, सामने लिखा हुआ है मैंने, बोर्ड पे लिखा हुआ है भाई, फील्ड और उसके बाद क्राइटेरिया। तो सबसे पहले आप क्राइटेरिया बना लें। क्राइटेरिया का मतलब है आप ऐसा बॉक्स एक लिख लें कि जहां पर आप अपनी प्रोडक्ट का नाम लिख सकें आके। मैं चाह रहा हूँ कि भाई इस बॉक्स के अंदर यहाँ पे पहले हेडिंग डाल देता हूँ प्रोडक्ट्स की। यहाँ पे मैंने हेडिंग डाल दी, यहाँ से फॉर्मेट प्रिंटर का यूज करते हुए इसके ऊपर फॉर्मेट लगा देता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि इस बॉक्स के अंदर आके जो मैं प्रोडक्ट सर्च करूंगा उसकी अमाउंट मुझे पता चले, तो एक क्राइटेरिया कहलाता है। इस तरीके से आप क्राइटेरिया बनाओगे, सही है। फिर उसके बाद कहीं पे भी हेडिंग डालने में, यहाँ पे हेडिंग डाल रहा हूँ, यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा डी मैक्स का, यहाँ पे डी मिन का, और यहाँ पे डी सम का। अच्छा, अब जो मैंने हेडिंग दी है ना, यही फॉर्मूले का नाम है, डी मैक्स इक्वल टू डी मैक्स लिखा हुआ आ गया। आप टैब प्रेस करें, सबसे पहले क्या बोल रहा है, डेटाबेस क्या है हमारी, ये पूरी चीज है। अब याद रखिएगा, आप प्रोडक्ट और अमाउंट की हेडिंग भी सिलेक्ट करेंगे डेटाबेस में। देखो मैंने पूरी फील्ड क्या सिलेक्ट करी है, ये देख लो पूरी फील्ड क्या सिलेक्ट करी है, ठीक है। उसके बाद मैंने दे दिया कॉमा। अब मुझे बोल रहा है फील्ड, यानी ये क्या चीज उठा के लेकर आए। मैं बोल रहा हूँ भैया प्राइस उठा के लेकर आ जाओ। जब मैं प्रोडक्ट का नाम लिखूँ आप उसकी क्या उठा के ले आओ, प्राइस उठा के ले आओ। तो मेरी प्राइस देखो इस कॉलम में लिखी हुई है, और इसकी हेडिंग क्या है, बस आप डबल कोटेशन में यहाँ पे अमाउंट दे दें, अमाउंट लिखें। अब आप कॉमा दें, एंड में क्या बोल रहे हैं,
क्राइटेरिया, क्राइटेरिया भी क्या बताया था, क्या चीज है क्राइटेरिया, जहाँ पे मैं भी अपना प्रोडक्ट का नाम सर्च करूंगा, यहाँ पे सर्च करूंगा, इस बॉक्स के नीचे में क्राइटेरिया लिखूंगा, सही है। शिफ्ट दबा के 0 ब्रैकेट क्लोज करूंगा, भी एक दो मरतबा फॉर्मूला ये वापस बताऊंगा, भी पहले इसका फंक्शन भी देख लें साथ साथ कर क्या रहा है। अभी इसने क्या कर दिया, 900 दे दिया, सेम यही वाला आंसर दिया है। अब मैं कोई भी एक प्रोडक्ट यहाँ पे जाके लिखता हूँ, केबल मिसाल के तौर पे, बाहर आता हूँ, देखो मैक्सिमम केबल की 800 थी, इस तरीके से आसानी से पता चल गया मुझे। मैक्सिमम का काम कुछ और कर रहा था, मैक्स कुछ और काम कर रहा था, डी मैक्स कुछ और काम कर रहा है। तो पहले ये बताओ, ये क्लियर हुआ डी मैक्स करता क्या है, फॉर्मूला वापस बता रहा हूँ, फॉर्मूला वापस बता रहा हूँ, पहले ये बता रहा हूँ, ये पूछना चाह रहा हूँ कि डी मैक्स करता क्या काम है, ये पता चला। तो यानी अब अगर कोई अपनी कोई प्रोडक्ट बना के पूरी एक लिस्ट बनाकर अगर आप उसको डी मैक्स लगाना चाहो तो आसानी से लगा सकते हो। अब फॉर्मूला वापस बता रहा हूँ, सही है, इक्वल टू DIMIN, डी मिन, ठीक है। अच्छा देखो, डी मिन का लगाओ, डी मैक्स का लगाओ, डी सम का लगाओ, डी एवरेज का लगाओ, कोई सा भी फॉर्मूला लगाओ, तीनों चीजें ये वाली सेम रहेंगी, डेटाबेस, फील्ड और क्राइटेरिया। बस आपको सिर्फ नाम चेंज करना है, मैक्स डी मैक्स की जगह पे डी मैक्स करना है, डी मिन की जगह पे डी मिन करना है, बस ये नाम चेंज होगा, बाकी सारी चीजें वही रहेंगी। अब सबसे पहले कह रहा है डेटाबेस, डेटाबेस क्या चीज है, ठीक है, ये पूरा टेबल में इस तरीके से डेटाबेस में सिलेक्ट कर दूंगा। अब मैंने आप लोगों को एक काम बताया था कि जब आप एक चीज काम कर लो, एक्स फॉर्मूले के अंदर जब एक बार कर लो तो उसके बाद कॉमा डायरेक्ट लगा दो, तो कॉमा लगा दिया। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, यहाँ पे क्या लिखी हुई है, प्रोडक्ट का नाम चाह रहा हूँ या फिर प्रोडक्ट की प्राइस चाह रहा हूँ, प्रोडक्ट की प्राइस चाह रहा हूँ कि इस बॉक्स में प्रोडक्ट की प्राइस आ रही थी या अमाउंट आ रही थी, ओ सॉरी अमाउंट आ रही थी या नाम आ रहा था, अमाउंट आ रही थी। तो आप डबल कोटेशन के अंदर यहाँ पे इस तरीके से पास कर दोगे AMOUNT अमाउंट, सही है। डबल कोटेशन क्लोज करोगे और कॉमा दोगे अब क्राइटेरिया। भाई अब जाहिर सी बात है, जब आप कोई एक प्रोडक्ट का नाम सर्च करना चाह रहे हो तो वो प्रोडक्ट का नाम एक बॉक्स में जाके लिखोगे ही ना, डायरेक्ट थोड़ी ऐसे उसको बोल दोगे मुंह से, आप बोलोगे वो बस खाली लिख के दे दे आपको, ऐसे तो काम नहीं होगा ना, आप लिखोगे ना एक बॉक्स में जाके। तो वो मैं चाह रहा हूँ वो बॉक्स ये वाला हो, सही है, वो बॉक्स ये वाला हो। तो इस तरीके से क्राइटेरिया बनता है। शिफ्ट दबा के 0 ब्रैकेट क्लोज के लिए एंटर मारा, तो केबल की मिनिमम 600 है। अच्छा एक बात का ध्यान ये रखिएगा, इसकी स्पेलिंग और इसकी स्पेलिंग सेम होनी चाहिए, ठीक है। कभी कभी मसला कर देगा, वैसे ज्यादा मसला नहीं करता, लेकिन अगर फॉर्मूले में मसला आ रहा हो तो आप ये चेक कर लीजिएगा कि इसकी स्पेलिंग और इसकी स्पेलिंग सेम है या नहीं है। तो यहाँ तक कोई मसला है तो पहले पूछो, फॉर्मूले में, फॉर्मूले में कोई मसला है तब बताओ, सबकी आवाज नहीं आ रही भाई, सबसे पूछ रहा हूँ। सम वाला एक मरतबा फिर लगा रहा हूँ, सम का वापस लगा रहा हूँ। अब मिसाल के तौर पे ये हुआ भाई, एक बंदा मेरे पास आया, उसने बोला आप केबल बता दो, केबल के सबसे ज्यादा प्राइस क्या है और सबसे कम प्राइस क्या है। तो मैंने क्या बोला, भाई सबसे ज्यादा प्राइस केबल की है मुझे आसानी से पता चल गई क्या है, और मिनिमम कितनी पता चल गई। अब उसने बोला ठीक है, एक जो महंगी वाली और एक जो सस्ती वाली है मुझे दोनों दे दो। तब मुझे टोटल करना पड़ेगा 800 प्लस 600, उसका टोटल बिल कितना बना, तो ये मुझे करना पड़ेगा। तो बेहतर है आप यहाँ पे डी सम का फॉर्मूला लगा दो वापस वही वाला, उसमें आपको टोटल भी पता चल जाएगा। डी सम में सबसे पहले डेटाबेस, डेटाबेस क्या चीज थी, ये चीज पूरी चीज थी डेटाबेस। डेटाबेस हमेशा याद रखना वो चीज होती है जहां पर सारा का सारा आपका डेटा स्टोर है, तो मेरा स्टोर इस टेबल के अंदर ही है ना, तो ये डेटाबेस ये कहलाती है। कॉमा फील्ड क्या चीज थी, अमाउंट, तो डबल कोटेशन में लिखेंगे अमाउंट, फिर बता रहा हूँ। उसके बाद क्राइटेरिया क्या था, मुझे कॉलम वाइज बताओ कौन से कॉलम पर आ रहा है, अल्फाबेट वाइज बताओ, एच में आ रहा है, ठीक है। तो अब आप ये बॉक्स भी सिलेक्ट कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है। अगर अब मैं इस तरीके से लाइन इस तरीके से सिलेक्ट करता हूँ तो मुझे प्रोडक्ट का नाम कहाँ लिखना पड़ेगा, आई कॉलम में लिखना पड़ेगा, फिर
इधर ही लिखना पड़ेगा ना, लेकिन अभी मैं ऐसे सिलेक्ट कर रहा हूँ, बस ये 2 बॉक्स सिलेक्ट करने, सही है। शिफ्ट दबा के 0 ब्रैकेट क्लोज के लिए एंटर। तो अब ये डी सम कैसे आया है, डी सम ऐसे आया है, केबल मेरे पास तीन है, 600, 700 और 800, सही है। तो इन तीनों को प्लस करके इसने क्या बोल दिया, आपका क्या आंसर आ रहा है, लेकिन मुझे तो यहाँ पे खाली मैक्सिमम और मिनिमम वाली बेचनी थी, तो मुझे उसका आंसर कैसे पता चलेगा, कैसे करेंगे। तो भाई आप यहाँ पर एक सिंपल सा फॉर्मूला लगा लो, इक्वल टू दिस बॉक्स प्लस दिस बॉक्स, 1400 आंसर आ गया। अब यहाँ पर जाकर आप कोई और सी प्रोडक्ट सर्च करें, हैंड फ्री की मिसाल के तौर पे 500 की मैक्सिमम है, मिनिमम 400 की है। अगर तीनों को टोटल करेंगे तो इसका 1350 बिल बनता है। अगर आप खाली मैक्सिमम और मिनिमम बेचना चाह रहे हो तो उसकी अमाउंट क्या बनेगी। तो अभी यहाँ तक कोई सवाल है, पहले ये बताओ। ब्लैंक वर्कबुक स्टार्ट कर ली। सबसे पहले मैं चाह रहा हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक मार्कशीट की हेडिंग आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे करने के बाद मैंने मर्ज सेंटर करा और यहाँ पर हेडिंग डाल दी मार्कशीट की। मार्कशीट ऐड कर दी, ठीक है। अब आप इसका टेक्स्ट साइज बड़ा कर दें और इसको सेंटर में जिस तरीके से आपको करना है कर। मैंने यहाँ पर एसटीडी आईडी ले लिया और एसटीडी नेम लिख लिया। उससे पहले एक चीज आपको बताना जरूरी ये है कि यहाँ पर एक फॉर्मेट इस तरीके से कुछ काम कर रहा है। जब मैं 1 लिख के ड्रैग करूंगा तो क्या लिखा हुआ आएगा, लेकिन अगर मैंने std1 लिख के ड्रैग करूंगा तो अब क्या आना चाहिए। तो ये इसका डिफरेंस है। अगर आप सिंपल अल्फाबेट सॉरी सिंपल नंबर लिख रहे हो और फिर ड्रैग कर रहे हो ना, तो सीरीज वही प्रिंट करेगा जो ऊपर लिखा हुआ है, सही है। लेकिन अगर आपने साथ इंग्लिश का अल्फाबेट भी लगा दिए और अब नंबर लिखा है तो अब क्या देगा, ये सीरीज भी देगा, यानी आपको पूरी एक फिल सीरीज करके दे देगा। अब मुझे इसको क्लियर करना है। क्लियर कैसे करूंगा, पूरा इस तरीके से सिलेक्ट करूंगा, क्लियर ऑल पे चला जाऊंगा, ठीक है। स्टूडेंट आईडी ले लेते हैं STD 001 कर लें या कुछ भी लिख लें, आपकी मर्जी है, ठीक है। मैं यहाँ पे मिसाल के तौर पे इसको ड्रैग कर लेता हूँ, 5 स्टूडेंट का डेटा ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ A, यहाँ लिखता हूँ B, यहाँ C, यहाँ D, यहाँ E, ठीक है। और 2 सब्जेक्ट ले लेते हैं हम, इंग्लिश के और मैथ का। चलो बस। अब यहाँ पर आप नंबर देना शुरू करें इसके, 45, 42, 49, 50 और 55, कुछ भी दे दे नंबर अभी आप अपनी मर्जी से। 62, 68, 75 और 70, ठीक है। इसके बाद निकलेंगे टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स 200 आएंगे, ठीक है। अब ये एक चीज ये देखें, टोटल मार्क्स थोड़ा सा हमारे कॉलम से बाहर जा रहा है, तो आप इसके 2 तरीके हैं, या तो आप इस कॉलम की विड्थ बढ़ा दो या फिर इसको श्रिंक टू फिट कर दें। तो श्रिंक टू फिट करने का तरीका क्या था, राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल में मुझे बता दो, यहाँ पे सही तरीके से, फिर आप लोग इसमें से देख लीजिएगा। नंबर में आए, नंबर में आने के बाद सॉरी क्या श्रिंक टू फिट करना था, अलाइनमेंट में आए, अलाइनमेंट में आने के बाद श्रिंक टू फिट करें और यहाँ से आप ओके कर दें। तो देखें टोटल मार्क्स उसी बॉक्स के अंदर फिट हो गया मेरा। अब आप 200 को लिखना चाह रहे हैं तो आप इसको ड्रैग कर दें। उसके बाद क्या था, ऑब्टेन। अच्छा, ऑब्टेन में सम का फॉर्मूला लगेगा या प्लस का फॉर्मूला लगेगा, मर्जी आपको यूज लगा लो। इक्वल टू दिस बॉक्स प्लस दिस बॉक्स, एंटर मारे, 105 आंसर आया है और इसको कर दें ड्रैग, ठीक है। उसके बाद परसेंटेज निकालने हैं, परसेंटेज निकालते हैं। तो यहाँ पर हेडिंग डाल देता हूँ परसेंटेज की। परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है, अच्छा देखो पूरा फॉर्मूला होता है चेंज। चेंज क्या होता है, इक्वल टू ऑब्टेन, अच्छा पूरा फॉर्मूला लिखना है, डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 100।
तो दोनों फॉर्मूला आपको यूज करके दिखाता हूँ। एक तो ये फॉर्मूला कंप्लीट होता है और एक इनकम्प्लीट फॉर्मूला बताया था मैंने, ये वाला ऑक्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स बस। तो दोनों का बताता हूँ आपको क्या आता है। अगर मैं आपके जो सामने पूरा फॉर्मूला होता है वो वाला लगाऊं तो इक्वल टू ऑक्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100 करके जब मैं बाहर आऊंगा क्या आ रही है 52.5 आ रही है, सही? लेकिन परसेंटेज आपको पता है, परसेंटेज जब आती है तो परसेंटेज के साथ परसेंटेज का निशान लगा हुआ होता है। अगर मैं परसेंटेज का निशान यहाँ से आके लगाता हूँ तो क्या होगा, मेरी परसेंटेज सारी खराब हो रही है। तो आप इनकम्प्लीट फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे जो सामने लिखा इक्वल टू ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स, एंटर मारेंगे, क्या आ रहा है 0.525। अब आप क्या करेंगे, परसेंटेज का साइन ऊपर से इसके ऊपर लगा देंगे तो ये सही हो जाएगा। अब देखिए मेरी परसेंटेज सबकी सही बनी है। अब ये राउंड फिगर का कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को बताया था, क्या था? हाँ, वो 0.5 से बड़ी वैल्यू, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं निकालता हूँ रैंक का फॉर्मूला, सही है? यानी फर्स्ट कौन आया, सेकंड कौन आया, थर्ड कौन आया, फोर्थ कौन आया, फिफ्थ कौन आया। याद रखना ज्यादातर हमेशा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो आते हैं पोजीशंस आती है वो ऑक्टेन मार्क्स पर आती है, ठीक है। तो आप कोशिश करना ऑक्टेन मार्क्स पे निकालो, परसेंटेज पे कोई नहीं निकाले। तो रैंक का फॉर्मूला क्या था, RAN के रैंक यहाँ पे नीचे लिखा हुआ आ गया। टैब प्रेस करें, सबसे पहले नंबर यहाँ से सिलेक्ट कर लें, ठीक है। कॉमा देने के बाद आप इस तरीके से पूरी रेंज सिलेक्ट कर लें कि आप ये वाला नंबर इस पूरी रेंज में सिलेक्ट ढूंढो। अब आप कॉमा देके यहाँ पे लिखें 0 और शिफ्ट दबा के 0 ब्रैकेट क्लोज करें, सही है? यहाँ तक क्लियर है? अब 0 मैंने क्यों लिया है, डिसेंडिंग वाइज देखना चाह रहा हूँ। डिसेंडिंग वाइज होती क्या है भाई, ऑक्टेन मार्क्स में मुझे ये बताओ जिसके सबसे ज्यादा नंबर होंगे वो कौन सी पोजीशन पर आएगा, फर्स्ट पोजीशन। और जिसके सबसे कम नंबर होंगे तो यानी लास्ट पोजीशन पर आएगा। तो मैं बड़ी वैल्यू की तरफ से छोटी वैल्यू की तरफ जा रहा हूँ तो डिसेंडिंग ऑर्डर में जाता है। अगर आप वो उसको फर्स्ट पोजीशन देना चाहते हो जिसके सबसे कम मार्क्स आए और उसको सबसे लास्ट पोजीशन देना चाह रहे हो जिसके कम मार्क्स आए हैं, जिसके सबसे ज्यादा मार्क्स आए उसको लास्ट पोजीशन देना चाह रहे हो, तो आप क्या यूज करोगे, असेंडिंग। लेकिन आपका यूज क्या होता है यहाँ पर, डिसेंडिंग यूज होता है। डिसेंडिंग यहाँ पे डोनेट हो रहा है 0 से, तो पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। डिसेंडिंग आप सिंपल क्या लिख दोगे, 0 लिख दोगे, यस सर। एंटर मारोगे 4। अभी यहाँ पर एक गलती ये होगी, जब मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ देखिएगा क्या मसला आ रहा है, फर्स्ट पोजीशन दो बार आ रहा है, यस सर। हाँ वो भी कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ। अब क्या हुआ है 4 देखें गलत आ रहा है, 4 पोजीशन। ये जो फर्स्ट वाला है यानी ए स्टूडेंट है, इसकी 4th पोजीशन आनी चाहिए थी, बी वाले की 5th आनी चाहिए थी। लेकिन क्या हुआ, मेरी गलत आ रही है, पोजीशन गलत आ रही है। तो आप इसको पूरा क्लियर ऑल करें। अब आप जब रैंक का फॉर्मूला लगाएंगे ना तो ये बात ध्यान में रखिएगा, इक्वल टू RAN के रैंक और टैब प्रेस कर दें, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले आप नंबर ये वाला सिलेक्ट करें, कॉमा दें, कॉमा देने के बाद पूरी रेंज सिलेक्ट कर दें और अब आप F4 दबा दें। F4 का मतलब ये है जब आप ड्रैग कर रहे थे ना पूरा फॉर्मूला अपना, तो उसकी रेंज भी खराब हो रही थी। तो अब आप रेंज अपनी लॉक करने के लिए F4 दबा दें। जब आप फॉर्मूला ड्रैग करेंगे ना तो ये जो मैंने रेंज पूरी सिलेक्ट करी है अभी सेकंड काम जो करा फॉर्मूले में, ये अब आगे पीछे नहीं होगी, एकदम लॉक हुई है। अगर एक चीज में ये मार्कर एक जगह पे रख दूं लॉक करके तो ये आगे पीछे हम नहीं जा सकता, वहीं पर ही रहेगा। तो लॉक का काम यही है, आपकी रेंज पूरी लॉक कर देगा, ठीक है। कॉमा दिया तो इसने बता दिया कि आप अगर डिसेंडिंग यूज करना चाह रहे हो तो क्या दबा दो, अगर असेंडिंग करना चाहते हो तो मैं 0 डिसेंडिंग करना चाह रहा हूँ तो 0 दबा दिया और कर दिया बस। इसको 4th पोजीशन मिली है, अब मैं इसको ड्रैग कर दूं तो अब देखिएगा रिपीट कोई भी नहीं होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सही आ रहा है। तो यहाँ तक कोई सवाल है, पहले यहाँ तक कोई सवाल है? उसके बाद एक ग्रेड निकाला था हम लोगों ने, यही निकाला था। ग्रेड में हमेशा ये निकलता है अगर आपकी 70% होती है तो आपको क्या ग्रेड असाइन होता है, अगर 60% होती है तो, और अगर 50 हो तो, अगर 40 से ऊपर हो तो
और अगर 40 से नीचे हो तो फेल या ई में जाता है। ठीक है, तो हम इसी तरीके से ग्रेड बनाते हैं। तो सबसे पहले इक्वल टू का साइन डाल के आप लिखेंगे IFF टैब प्रेस। ठीक है, IFF के बाद टैब प्रेस, सबसे पहले लॉजिक टेस्ट करानी है। तो अब यहाँ पर ग्रेड के फॉर्मूले में हमेशा याद रखिएगा, आप परसेंटेज का बॉक्स सिलेक्ट करोगे। ठीक है, तो मैंने परसेंटेज का बॉक्स सिलेक्ट कर लिया। मैंने कह लिया इफ दिस बॉक्स इज ग्रेटर देन 70%। तो इसका मतलब ये सिर्फ इतना वर्ड लिखने का मतलब ये होगा, अगर इस बॉक्स के अंदर वैल्यू 70% से बड़ी आती है तो आप क्या वैल्यू उसको क्या दे दो, उसको कौन सा ग्रेड दे दो, तो कॉमा देके आप डबल कोट्स में उसको ए ग्रेड लिख दो। अब मैं ए लिख रहा हूँ, आप ग्रेड पूरा लिख लीजिएगा। ठीक है, अभी तो अगर 70% से उसको ऊपर मिली तो ये ए ग्रेड असाइन कर देगा। अगर 70% से नीचे मिल गई तो फिर क्या आना चाहिए, तो हमें कुछ बनाना पड़ेगा ना उसके लिए भी। बस आप इतना जो मैंने अभी काम करा ना, एक बार लॉजिक से समझ के ये काम बना, इतना हिस्सा एक बार लॉजिक लगा के, अपनी जो लॉजिक लगाना चाह रहे हो वो लगा के इतनी चीज कंप्लीट कर लो। अब आगे कुछ भी नहीं है, आपको इसको रिपीट करना है। देखिएगा कैसे, कॉमा लगा के IFF लिखा, पीछे भी IFF लिखा हुआ है जी। ये मर्जी है ना, डबल कोट्स के अंदर मैंने ए लिखा है ना, बाकी मर्जी आप कुछ और भी लिख सकते हो। पूरा लिखना चाहते हो, ए ग्रेड लिखना चाह रहे हो वो लिख लो। चलो लिख लेते हैं, ए ग्रेड ही लिख लेते हैं। अगर मैंने ए लिखा था तो सिर्फ ए लिखा हुआ था, ग्रेड नहीं लिखा हुआ था उसके साथ। ठीक है, अब पीछे काम देखो, मैंने इफ के बाद क्या करा था, परसेंटेज का ब्रैकेट नहीं, बॉक्स सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या काम करा हुआ है, ग्रेटर देन का साइन। अब पीछे 70 डिग्री थी ना, बस यहाँ पे कीजिए, आप यहाँ पे लिख दो 60 डिग्री और 60% और कॉमा देके आप यहाँ पे लिख दो बी ग्रेड। तो देखें, तो खाली 70 की जगह पे मैंने 60 करा है और डबल कोट्स के अंदर चेंज करा है, बाकी सारा काम वही करा है, सारा काम वही है। तो एक बार लॉजिक अपनी बन गई ना आपकी, एक बार लॉजिक आपने बना ली तो बस आपका आगे का काम आसान हो गया। ठीक है, क्योंकि रिपीट है सारा काम। फिर IFF टैब प्रेस, दिस बॉक्स इज ग्रेटर देन 50%। अगर 50% से अबव हो तो क्या लिखा हुआ आ जाए, कॉमा सी ग्रेड। अब मैं सी लिख रहा हूँ, ग्रेड नहीं लिख रहा। ठीक है, IFF टैब प्रेस, दिस बॉक्स इज ग्रेटर देन 40%। तो क्या आ जाए, डी ग्रेड, कॉमा IFF टैब प्रेस, दिस बॉक्स इज लेस देन। अभी इससे पहले कंडीशन देखें क्या है, अगर इस बॉक्स के अंदर 40% से बड़ी परसेंटेज होगी तो 40 से बड़ी कहां से स्टार्ट होगी, 40 से बड़ी 41 से स्टार्ट होती है ना भाई। 40 से बड़ी वैल्यू कहां से स्टार्ट होती है, 41 से स्टार्ट होती है। अब आगे मैं दे रहा हूँ, अगर लेस देन 40 तो लेस देन 40 कहां से स्टार्ट होगी, 39, तो 40 रहेगी। तो जिसकी 40% आएगी उसके ऊपर एरर दे देंगे। अगर किसी की 40 आ रही होगी ना, तो क्योंकि मैंने अभी ये तो नहीं बताना, अगर किसी की 40 पर भाई मैंने अभी दो कंडीशन बनाई है, 40 से ऊपर वाली जिसकी होगी उसको बी ग्रेड मिलेगा, 40 से नीचे जिसकी होगी उसको फेल होगा। तो जिसकी 40% होगी उसका क्या होगा, तो आपका पहले सोचना पड़ेगा। अगर आप डी ग्रेड रखवाना चाह रहे हो तो यहाँ पर आप कहोगे अगर किसी की 40 इक्वल टू का साइन यूज करोगे, अगर किसी की 40% आती है, 40% के बराबर आती है तो आप उसको डी ग्रेड अगर आप करना चाहते हो। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ जिसकी 40% आ रही है वो फेल में जाए तो क्या करूँगा, तो फिर 40 तो रह जाएगा ना, 40 तो रह जाएगा। लेस देन आप क्या कह रहे हो, लेस देन में 40 हटा के 39 कर दो, 39 भाई पीछे वाली कंडीशन देखो, मैंने क्या बोला है, ग्रेटर देन 40। यहाँ समझो ग्रेटर देन 40 से मुराद है वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी, 41 से स्टार्ट है। ठीक है, फिर आप अगली कंडीशन क्या बोल रहे हो, क्या दे दूं, लेस देन 39 का मतलब है कहां से वैल्यू स्टार्ट होगी, 38 से स्टार्ट होगी, तो 40 तो फिर भी रहेगी ना, यहाँ से 41 से स्टार्ट होगी, 40 तो फिर भी रहेगी।
अब मुझे आप ये पहले ये बताओ, आप 40 जिसकी परसेंटेज आती है उसको डी ग्रेड करना चाह रहे हो या फेल करना चाह रहे हो? डी ग्रेड करना चाह रहे हो तो डी ग्रेड करने के लिए आप यहाँ पर इक्वल टू का साइन यूज करोगे, सिंपल, सही है। और यहाँ पर एंड में आके 40% करोगे और कॉमा देके आप फेल कर दोगे उसे। अब एंड में ब्रैकेट क्लोज करने का तरीका पता है, तो सी ग्रेड इसको आ गया। अब आप इसको ड्रैग कर दें, सी सी सबका आया है तो मैं इसके थोड़े नंबर्स कम कर देता हूँ ताकि अलग हो जाए इसका। डी ग्रेड इसका हो गया, फेल ये चला गया, ठीक है। तो यहाँ तक कोई सवाल है? यहाँ तक कोई सवाल है जी? क्या चीज? अच्छा वो मैं भी करवा दूंगा, ये शीट पूरी आप लोगों के लिए बनवा रहा हूँ, क्लासरूम का अपलोड कर दूंगा, मसला नहीं, ठीक है। अब इसको मैं पूरा सिलेक्ट करके सेंटर में कर लेता हूँ और बॉर्डर लगा देता हूँ इसके ऊपर, तो यहाँ से आके ऑल बॉर्डर लगा दूंगा तो ऑल बॉर्डर लग जाएंगे, ठीक है। अब मेरे को चाहिए ये वाली मेन जो हेडिंग आ रही है ये बोल्ड हो जाए, तो क्या करूंगा, कंट्रोल बी और कंट्रोल आई कर दूंगा ताकि इटैलिक भी साथ साथ हो जाए, सही है। अब मुझे एक बात ये बताएं, इस बॉक्स के अंदर मुझे मल्टी कलर लगाना है। मल्टी कलर का मतलब ये है कि एक बॉक्स के अंदर 2 कलर हो। सही है, तो देखिए यहाँ से लगाएंगे तो सिर्फ एक सिंपल एक कलर आएगा, मैं आपको लगा के दिखा रहा हूँ, आप देखिएगा सिंपल एक ही कलर आ रहा है सब में, लेकिन मुझे मल्टी कलर लगाने तो आप उस तरीके से पूरा सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करके जाए फॉर्मेट सेल में, फॉर्मेट सेल में आने के बाद यहाँ पर आप आएंगे फिल में, फिल में आने के बाद यहाँ पर आएंगे फिल इम्पैक्ट्स में, और यहाँ से आप 2 कलर आप सेट करेंगे अपने जोन से 2 चाह रहे हो, कलर 1 जोन सा चाह रहे हो आप वो कलर 1 रख लो, कलर 2 जोन सा रखना चाह रहे हो आप वो रख लो, सही है। इस तरीके से आप अपनी शेडिंग वगैरह स्टाइल सेट कर सकते हो। हॉरिजॉन्टल चाह रहे हो, वर्टिकल, देखो यहाँ पे चेंज होता हुआ दिख रहा होगा आपको। मेन रिजल्ट आपका इस बॉक्स में पता चल रहा होता है कि आपका बॉक्स इस तरीके से दिखेगा। ओके करें, ओके करें, मल्टी कलर लग गया। तो यहाँ तक कोई सवाल है? नो सर। कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगवाओ? यस सर। याद रखना कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमेशा उस पे लगेगी जहां पर आपने अपने सब्जेक्ट के नंबर्स दिए हैं, ठीक है। सब्जेक्ट्स के नंबर्स दिए हुए वहां पर आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाएंगे और हेडिंग सिलेक्ट नहीं करेंगे। देख ले मैंने क्या सिलेक्ट करा है, सिर्फ नंबर जहां लिखे हुए, तो यहाँ पर आएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हाईलाइट सेल टूल, सबसे पहले ग्रेटर देन कौन सी होनी चाहिए? चलो अब आप लोग बताओ कौन सा करना चाहिए। यहाँ पे पहले क्राइटेरिया बना लेते हैं, उसके बाद आगे काम करेंगे। भाई कौन से कलर को, यानी कौन से ऐसे नंबर है जिनको बैकग्राउंड कलर ग्रीन होना चाहिए? बताओ ना सर। इक्वल टू और ओवर दोनों यानी वो तो इक्वल टू तो बात ही चल रहा है कि आप सिर्फ ग्रेटर देन बताएं, ग्रेटर देन बताएं। चलें ठीक है, 70 से अबव कहां से स्टार्ट होंगे? 71 से। इनका कलर क्या आ जाएगा? लेस देन पे क्या रखूं? रेड तो आएगा लेस देन में, लेकिन पहले वहां से स्टार्ट करूं। लेस देन 40, तो लेस देन 40 का मतलब है वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी? 39 से। अब बिटवीन का करते हैं, ठीक है। बिटवीन में कह रहा हूं 41 टू 69, इनका कलर क्या हो जाएगा? अब कौन से दो रहेगा नंबर? कौन से दो रहेगा? कौन कौन से नंबर रहेगा? 40 70 रहेगा। अब आप उसकी मर्जी, तो आप 40 को जो कलर देना है, 70 को जो कलर देना है वो अपनी मर्जी से देगा, लेकिन ये दो चीजें आप दोगे इक्वल टू के अंदर जाके। ये चीज यूज होगी ग्रेटर देन के लिए, ये चीज यूज होगी किसके लिए? लेस देन के लिए,
ये चीज यूज होगी बिटवीन के लिए और ये चीज यूज होगी, तो ये मैंने समझा दिया। अब आ जाओ, मुझे इसमें से देख के बताते रहना। सबसे पहले ग्रेटर देन के लिए फॉर्मेट लगा रहा हूँ, तो क्या करा था, सामने देख के बताओ, बोर्ड पर अभी समझाया ना। 70 ग्रेटर देन 70, कलर मैंने कर दिया ग्रीन और ओके कर दिया, ठीक है। तो अभी देखा 70 से बड़ा कोई भी नंबर नहीं है, तो उसने नहीं करा अभी काम। बस आप अब अगर नहीं हो ना काम, तो ये नहीं कि आप वापस पीछे पड़ जाए, काम करेंगे उस पर। अगर नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा, छोड़ दे, बाद में आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग हाईलाइट सेल रूल लेस देन क्या था, 40, लेस देन 40, तो क्या होना चाहिए, रेड हमारा सेट हुआ हुआ, ठीक है, ओके कर दिया। उसके बाद क्या था, कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या है, बिटवीन, बिटवीन क्या है 41 टू 69, ठीक है। इनका कलर क्या था, येलो, ओके कर दिया। अब कौन से दो आपको बचते हुए दिख रहे हैं, 40 एंड 70 दिख रहे हैं बचते हुए। अब इनका काम करते हैं, तो 40 एंड 70 किस में जाएंगे, इक्वल टू में, इक्वल टू में जाएंगे, बिटवीन में नहीं। सबसे पहले 40 को असाइन करते हैं, 40 को मैं कह रहा हूँ कस्टम फॉर्मेट में जाके। अच्छा, अभी यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कलर कौन से आ रहे हैं, लाइट रेड फिल, येलो फिल, ग्रीन फिल, लाइट रेड फिल, रेड टेक्स्ट, रेड बॉर्डर, ठीक है। ये नाम से पता चल रहा है कलर क्या क्या कर रहे हैं, रेड बॉर्डर बना देगा, रेड टेक्स्ट बना देगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कोई और सा काम करना, कोई और सा भी कलर लेना चाहते हो, तो आप कस्टम फॉर्मेट में जाएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कलर, बस आप यहाँ से कलर और मोर कलर में आ जाएंगे। ये कस्टम फॉर्मेट में आने के बाद कलर, फिर मोर कलर में आने के बाद ये आपके पास बॉक्स खुलेगा। अब आप कहीं पे भी माउस पे इस तरीके से माउस लेके चले आए, यहाँ पर आपको कलर आता हुआ दिख रहा है, इधर देखिएगा कलर चेंज हो रहा होगा, हो रहा है। अगर आपको ये वाला मिसाल के तौर पे कलर लगाना है, आप यहाँ से ओके करें, ओके करें, 40 पे देखें, थोड़ा गौर करके मैं थोड़ा जूम करके दिखाऊं आपको, उसका पर्पल कलर हो गया होगा, हुआ है, यानी टेक्स्ट का कलर चेंज हो गया। अब 70 का रह गया, तो फिर इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और 70 पे जाते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग हाईलाइट सेल रूल इक्वल टू 70। अब इसका कलर भी कस्टम बना ले, कस्टम फॉर्मेट में जाते हैं, कस्टम फॉर्मेट में जाने के बाद कलर, कलर में आने के बाद मोर कलर, मोर कलर में आने के बाद इस तरीके से यहाँ से सोई सेट कर लें। मैंने कह दिया येलो हो जाए, क्या ये वाला दे देते हैं, ओके करेंगे, ओके करेंगे। 70 का अब आप थोड़ा सा जूम करके देख लें, 70 का वैसे नजर भी आ रहा है, अच्छा कैंसिल कर दिया था, चलो कर लेते हैं। 70 कस्टम फॉर्मेट कलर, ये वाला कलर लिया था मैंने, ओके कर दिया, ओके कर दिया, ठीक है। तो आपने देख लिया, अगर आप कैंसिल भी करोगे तो क्या होगा, कलर लगेगा नहीं। ये देखें 70 का ये आ गया, 40 का ये आ गया। अगर आप ये भी चाहते हैं ना कि ग्रेटर देन लेस देन, इधर सुनो, ग्रेटर देन लेस देन का कलर भी चेंज करना चाहते हैं, अभी जैसे मैंने बिटवीन में क्या कलर दिया है, येलो। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ टेक्स्ट का कलर चेंज हो, बैकग्राउंड कलर चेंज ना हो, तो आप कस्टम फॉर्मेट में जाके दूसरा काम भी कर सकते हैं बिटवीन, ठीक है, यानी कोई सा भी कलर लगा सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद क्या चीज थी, अटेंडेंस शीट, इसमें कुछ और कराया था मार्कशीट में ना, या नहीं कराया था, नहीं था, छोड़ दो उसको, तुम इतने छोटे छोटे बैठे हैं। भाई यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने मर्चेंट सेंटर कर लिया, अच्छा खामोशी नहीं होगी ना, मैं नहीं कराऊंगा, फाइल मैं नहीं करवाऊंगा। ईएमपी आईडी, ईएमपी नेम कर लिया। यहाँ से अब मुझे मंडे से सैटरडे तक चाहिए सबसे पहले। अच्छा मैं एक ही वीक का ले रहा हूँ, मल्टीपल वीक का जो बीच में ऑफ आ रहा था वो आपको समझ आ गया था ना कैसे करना था। तो मैंने मंडे से लेके फ्राइडे सैटरडे तक ले लिया, सही है, सैटरडे तक लिया है मैंने।
उसके बाद मैंने और क्या था, टोटल डेज था सबसे पहले, उसके बाद था प्रेजेंट। अच्छा यहाँ पे प्रेजेंट, हम प्रेजेंट भी काउंट करेंगे और साथ साथ ऑनलाइन भी इसी में काउंट करेंगे, यानी जो बच्चे ऑनलाइन कनेक्ट हो रहे थे उनको किसमें करेंगे, हम प्रेजेंट में ही काउंट करेंगे। यहाँ पर लगा देंगे एब्सेंट और यहाँ पे लगा देंगे लीव। ठीक है, अब इसकी ये दो चीजें मैं पीछे से ही कॉपी कर लेता हूँ ताकि मैं यही पेस्ट कर दूं, बार बार लिखने की जरूरत ना पड़े। सही है, वहीं से उठा के मैंने पेस्ट कर दिया ताकि जल्दी से काम हमारा हो जाए। अब आप प्रेजेंट इसको लिखें और आप क्या करेंगे, आप प्रेजेंट एब्सेंट लीव मार्क करनी है सकती है आपको। तो सिंपल एक तरीका बताऊं, पहले आप इसको ड्रैग कर दें, सब जगह पीपी लिखा हुआ आ गया। अब इसको इस तरीके से उठा के और आगे तक ले आए, अभी सब जगह क्या लिखा हुआ आ रहा है। अब जहां जहां आपको एब्सेंट करनी है वहां वहां एब्सेंट करें, जाके मिटाते रहे और ए दबाते रहे, तो इस तरीके से जल्दी फिल हो जाता है। अब आपकी मर्जी है, आपको एक एक बॉक्स में आकर अलग अलग लिखना है वैसे कर ले, यहाँ पर इस तरीके से। अब मर्जी है जो करना है कर लो, जिस तरीके से करना हो जाएगा। मर्जी है, बॉक्स की हेडिंग आप अपनी मर्जी से डालोगे, साफ हो जाएगी ना। चलो सही है, सबसे पहले टोटल निकलेंगे। टोटल के लिए कौन सा फॉर्मूला था, अच्छा देखो यहाँ पर एक फॉर्मूला है, एक और एक काउंट और काउंट ए, डिफरेंस देख लेना क्या है। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं COUNT काउंट लगाऊं और यहाँ से लेके यहाँ तक रेंज सिलेक्ट कर रहा था, शिफ्ट दबा के 0 ब्रैकेट क्लोज करूंगा, क्या आ रहा है, 0 इसलिए आ रहा है, काउंट का फॉर्मूला हमेशा वो बॉक्स काउंट करेगा जिसमें आपके लिखे होते हैं नंबर्स। अब मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे लिख लिया 1 2 3, सॉरी 3 इधर आएगा 4 और यहाँ लिख लिया 5, इधर लिखता हूँ COUNT काउंट, टैब प्रेस करा, यहाँ से लेके यहाँ तक रेंज सिलेक्ट करी, शिफ्ट दबा के 0, क्या हुआ, इधर देखें 5 लिखा हुआ आ गया। तो काउंट ने हमेशा कौन से बॉक्स काउंट करेगा जिसमें आपके नंबर्स लिखे हुए होते हैं। तो यहाँ पर मैं भी कौन सा लगाऊंगा, काउंट या काउंट ए, काउंट ए लगाएंगे। काउंट ए का फॉर्मूला क्या करेगा, वो बॉक्स काउंट करेगा जिसमें अल्फाबेट्स लिखे होते हैं। ठीक है, जाओ, इक्वल टू COUNT काउंट ए लगाया और आपने यहाँ से लेके यहाँ तक इसको रेंज बता दी। सही है, शिफ्ट दबा के 0 ब्रैकेट क्लोज करें, एंटर मार दिया, 6 डेज आ गए। सही है, हमारे 6 डेज। इसको ड्रैग कर दें जी। अभी तो काउंट टोटल डेज निकाले, प्रेजेंट निकाली नहीं अभी। प्रेजेंट के लिए कौन सा फॉर्मूला था, काउंट इफ का, काउंट इफ, यहाँ काउंट इफ के बाद टैब प्रेस, इधर से लेके इधर तक आप रेंज सिलेक्ट करोगे। सही है, सबसे पहले कॉमा देके आप इसको बोलोगे पी ढूंढ के लिए आओ। सही है, पी कितनी मरतबा आ रहा है, पहले ये बताओ पी कितनी बार आ रहा है, 5, और ऑनलाइन कितनी मरतबा आ रहा है, 1। तो टोटल मेरा प्रेजेंट वाले कॉलम में आंसर क्या आना चाहिए था, 6 आएगा। लेकिन अभी क्या हुआ है, इधर देखें, अभी मैंने सिर्फ प्रेजेंट निकाला है, कितने आई है, 5 आई है। मुझे क्या करना था, ऑनलाइन भी निकालना था। तो ऑनलाइन निकालने के लिए क्या करूंगा, यही फॉर्मूला दोबारा रिपीट करूंगा, बस प्लस का साइन डाल के, काउंट इफ, फिर यही वाली रेंज, और अब यहाँ पे बस चेंज कर दूंगा OL डाल दें। तो सबसे पहले 5 प्रेजेंट ढूंढ के लेकर आएगा। पहला जो काउंट इफ का काम है ना फॉर्मूले का, वो बता रहा हूँ, उसमें 5 आंसर आएगा, फिर प्लस का साइन आएगा, फिर OL में कितना आएगा, OL में कितना आंसर आएगा, तो 5 + 1 क्या होगा, तो 6 आंसर आ जाएगा। आप शिफ्ट दबा के 0 करो, ब्रैकेट क्लोज, 6 आंसर आ गया। तो अब आप इसको सिंपल ड्रैग कर दो। ठीक है, अब आपको एब्सेंट निकालना है, इक्वल टू COUNT काउंट, IFF काउंट इफ, यहाँ से लेके यहाँ तक रेंज सिलेक्ट करें, कॉमा दें और आप यहाँ पे लिख दें एब्सेंट। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ पूछता जी बोले। पहले जो हमने की थी स्टूडेंट वाली, उसमें लास्ट में हमने जितने भी शब्द कॉमा से को एंड करने के लिए चारों साथ में करते थे,
यहाँ पर आप एक अप्लाई करते करते जा रहे हैं। देखें। डू इट द सेम वे। नहीं, वहाँ फॉर्मूला रहता है, यहाँ फॉर्मूला रहता है। तो उसमें ब्रैकेट ओवर हो रही है, एट द एंड आप 4 मरतबा अब मिसाल के तौर पे देखिए फॉर्मूले का काम किस तरीके से अलग हो रहा है। अगर मेरे पास एक ब्लैक मार्कर और एक ब्लू मार्कर, तो अगर मैं लिखना शुरू करूंगा ब्लैक मार्कर से, तो क्या कौन सा कलर में आएगा? ब्लैक में आएगा। मैं आपकी बात समझा रहा हूँ। और अगर ब्लू से लिखूंगा तो हर चीज की अलग फंक्शनैलिटीज हो गई। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी चेंज काउंट इफ में आप यहाँ पर चेंज करेंगे इस तरीके से। पहले एक काम करेंगे, प्रेजेंट निकालें। अगर आप लोग देखें, अगर मैं ऐसे फॉर्मूला लगाऊं इक्वल टू काउंट इफ का, टैब प्रेस करके सबसे पहले रेंज। अब मैंने रेंज करने के साथ क्या क्या बोला है? प्रेजेंट और ऑनलाइन दोनों निकाल दिए मुझे। तो मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ क्या? शिफ्ट दबा के 0 करें तो देखें आंसर ही 0 आ रहा है। तो पहले आपको प्रेजेंट निकालनी पड़ेगी, ठीक है। प्रेजेंट निकाल कर आप एंड कर दोगे, फिर उसके बाद ऑनलाइन निकालोगे और फिर उनको आपस में आप प्लस कर दोगे, तो इस तरीके से आंसर बनेगा। सही है। कुछ फंक्शनैलिटीज अलग होती हैं, कुछ फॉर्मूले की कुछ की अलग होती है, तो आपको अलग अलग काम करना पड़ेगा। सबकी फंक्शनैलिटीज एक साथ नहीं रखनी पड़ेगी, नहीं तो फॉर्मूला एरर देगा। गलत है। जी कॉमा मैंने बता रहा हूँ आप लोगों को क्या काम था। देखें मैंने मिस्टेक करी, छोटी सी मिस्टेक होती है ना, तो ये क्या करता है, खुद भी मुझे बता रहा होता है कि डू यू वांट टू एक्सेप्ट दिस करेक्शन। ठीक है, मैं बोलूंगा ना यस, तो यस से देखिएगा क्या होगा, उसने खुद ब खुद सही कर देगा। यहाँ पे कंडीशन लगा दी। कभी कभार ऐसा मसला होता है, वार्निंग में आपको बता भी देता है कि आपने ये गलती करी है, करेक्शन में कभी कभार खुद भी सही कर देता है आपकी। ठीक है, और अब आप इसको ड्रैग कर दो तो लीव निकल कर आ गई। तो यहाँ पर